अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो 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 आयर्यानं नमो उवझायानं नमो आयर्यानं नमो वझायानं नमो 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 लोए सब साहुनं नमो 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 ऐसो पंच नमोकारो नमो 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 लोए सब साहुनं नमो 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 ऐसो पंच नमुक्कारो नमो 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 सब पाव पनासनो मंगलानंच सवेसुं दिल थाम कर बैठिए और देखिए अज्ञ से महाप्रज्ञ की यात्रा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जन्म राजस्थान के टमकोर गांव में 14 जून 1920 को माता बालूजी की कुक्षी से हुआ। माता बालूजी ने शाम के समय लगभग 4:40 पर खुले आकाश के नीचे एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। अरे किसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है? अरे तोलाराम जी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। बालूजी धन्य हो गए, कितने सुंदर व होनहार पुत्र को जन्म दिया है। और बुआ जड़ाव जी को भी बहुत बहुत बधाई। अरे ऐसा बोलकर बच्चे को नजर मत लगाओ। पहले भी बालूजी की 2 संतानें जन्मते ही काल कवलित हो गई थी, इसीलिए सुंदर व होनहार कहकर नजर मत लगाओ। अब पता नहीं है किसके भाग्य से हुआ है, या जीवित रह जाए तो अच्छा है। एक बात बताऊं, जिस माता के बच्चे जीवित नहीं रहते, जन्म होते ही मर जाते हैं,
उन्हें नाक बिंदाकर नथ पहना दी जाए तो वह दीर्घजीवी बन जाते हैं और लंबी उम्र प्राप्त करते हैं। हाँ, तो क्यों ना हम भी इसका नाक बिंदाकर नथ पहना दे ताकि यह भी दीर्घजीवी बन सके। हाँ, हमें इसका नाक बिंदा देना चाहिए ताकि यह दीर्घजीवी बन सके। अब तो हम इसे नथमल कहकर बुलाएंगे और प्यार से हम इसे नथु नथु कहकर बुलाएंगे। बालक जब 8 वर्ष का होता है तब एक तेले द्वारा भविष्यवाणी की जाती है। माजी तेल गाल दो, माजी थोड़ो तेल गाल दो। जा अंदर से कटोरी में थोड़ा तेल लेकर इस तेले को दे दे, चला जाएगा। एक बहन अंदर जाती है तेल लेने। बहन तू तो बड़ी भागवान है, बाहर जो थारो बालक खेल रहे है वो बड़ो पुण्यवान होसी। यदि मैं भागवान होती तो इन्हें पैदा होते ही मारा घर वाला क्यों जाता, और यो बालक पुण्यवान हो तो इन्हें सिर सयू बाप रो सायो क्यों उठतो। तू तो फालतू बाता करे है। कुछ भी कहो माजी, थारो बेटो एक दिन राजा बनसी, वो तो राज करसी। तू तो घनी चोखी चोखी बाता केवे, और कई होसी जरा माने भी तो बता। माजी थारी बड़ी बेटी थारी सेवा करसी। बेटी तो परनी ने पराय घर जासी, आपरे सास रे जासी महारी सेवा किया करसी। आ बहन रे एक लड़का होसी। और काई होसी जरा माने भी तो बता। एक बात और बताऊं, पर जरा दोरी है। आज स्यूं 7वें दिन थारे पड़ोसी रे लड़के री मौत होसी। यो तेलियो तो ठीक नहीं लागे, इन्हें 88 बारे निकालो। ओ तो घणी दोरी बाता केवे, सुनता ही कलेजो कांप क्यों। इन्हें तेल गालो न बारे निकालो। तेरापंथ धर्म संघ समय के एक विशिष्ट संत हुए हैं मुनि छबील जी। मुनि छबील जी ने तेरापंथ के 6 आचार्यों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया तथा 8 आचार्यों द्वारा दीक्षित साधु साध्वियों को अपनी आंखों से देखा। विक्रम संवत 1987 में मुनि छबील जी का चातुर्मास टमकोर में था। उस समय बालक नथमल 10 वर्ष का था। बालक माँ की प्रेरणा से प्रतिदिन सभा भवन में आता जाता था और कुछ सीखना भी करता था। मुनिश्री व उनके सहवर्ती संत मुनिश्री मूलचंद जी ने बालक के अच्छे संस्कार देखकर कुछ वैराग्यमयी प्रेरणा दी। बालक नथमल का अंतःकरण जागृत सा हो गया, उसमें विरक्ति का भाव प्रबल बन गया और वह दीक्षित होने के लिए तैयार हो गया। दीक्षा का संबंध केवल वर्तमान जीवन के साथ ही नहीं होता, वरन पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ भी उसका गहरा अनुबंध होता है। इसलिए एक प्रौढ़ व्यक्ति भी दीक्षा के लिए तैयार नहीं होता और एक बालक दीक्षित होने के लिए तैयार हो जाता है। अब बालक नथमल अपनी माँ के सम्मुख अपनी भावना व्यक्त करता है। माँ सुन, मैं मुनि बनना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ। आज तू ये कैसी बात कर रहा है?
मुनि बनना कोई आसान काम थोड़ी है। दीक्षा लेकर मुनि बनना तलवार की ढाल पर चलने के समान है। नहीं माँ, मैं तो मुनि ही बनूंगा। मुझे साधु संत अच्छे लगते हैं, उनकी दिनचर्या भी मुझे अच्छी लगती है। माँ, मुझे तो मुनि ही बनना है। बेटा, मुनि जीवन में अनेक कष्ट आते हैं। कभी भोजन नहीं मिलता, कभी पानी नहीं मिलता, पैदल चलना, सर्दी गर्मी का परिश्रम सहन करना, रोज रात्रि सोगन करना और साथ में चौवियार। क्या तू इतने कष्टों को सहन कर पाएगा? हाँ माँ, मैं ये सारे कष्ट तो बहुत आसानी से सहन कर लूँगा। वरना मैं तो ये कहता हूँ कि ये सब करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। माँ, मुझे दीक्षा लेने की आज्ञा दो ना। नथु, मेरे मन की एक बात कहूँ तुझसे। तेरे पिताजी के देहांत के बाद मेरी भी इच्छा साध्वी बनने की ही थी, मगर तू बहुत छोटा था, इसलिए मैंने मेरे मन की बात किसी को नहीं बताई, मौन रखा। लेकिन अब तू और मैं भावनात्मक दृष्टि से एक हो गए हैं। अब हम दोनों ही दीक्षित हो सकते हैं। ये तो और भी अच्छा हुआ कि हम दोनों की भावना दीक्षित होने की है। अब हमें किसी की आज्ञा नहीं लेनी पड़ेगी। हमारा रास्ता तो बिल्कुल साफ है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे काका जी बालचंद जी हमारे अभिभावक हैं। हम अभी उनकी देखरेख में हैं, इसलिए हमें अपनी भावना उनके सामने रखनी पड़ेगी और उनकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। माँ बेटे दोनों काका जी बालचंद जी के पास जाते हैं। काका जी, मैं साधु बनना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो? तुम साधु बनना चाहते हो? साधु बनना, दीक्षा लेना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। और तुम तो कांच और कंघी हमेशा अपने साथ रखते हो। मुनि बनने के बाद तुम किसमें अपना मुंह देखोगे और कैसे अपने बाल संवारोगे? दिन भर बाल संवारते रहते हो। आप इसकी चिंता मत करो। पात्री में पानी रहेगा, मैं उसमें अपना मुंह देख लूंगा। और केशों का क्या, वे तो वैसे ही लुंचन हो जाएंगे, उन्हें तो संवारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साधु तो मीलों पैदल चलते हैं, तुम कैसे चलोगे? मैं तो अभी भी 4 कोस पैदल चल सकता हूँ। चल के दिखाऊं क्या? अगर तुम दीक्षा लोगे तो भाई तोलाराम जी का वंश कैसे चलेगा? तुम तो उनके एक ही पुत्र हो। एक बात बोलूं काका सा, अपने बाबा जी गोपीचंद जी का वंश कैसे चलेगा? उनका भी तो एक ही पुत्र था, महालचंद जी, और उनका तो सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। आप महालचंद जी को कहाँ से लाओगे बाबा गोपीचंद जी का वंश चलाने के लिए? ठीक है, तुझे समझाना तो बहुत मुश्किल काम है। मैं इस बारे में और सोचूंगा, फिर जवाब दूंगा। कुछ दिन बीतने पर माँ बेटे पुनः बालचंद जी के पास जाते हैं। काका सा, हम गुरुदेव के दर्शन करना चाहते हैं। आप हमारे जाने की व्यवस्था कर दें। ऐसा करो, तुम दोनों बाबा जी पन्नालाल जी के साथ भादासर चले जाओ। वहाँ अष्टमाचार्य कालूगनी चातुर्मास कर रहे हैं। तुम अपनी बात उन्हीं के सम्मुख रखना। तीनों भादासर में कालूगणी के दर्शन करते हैं। मत्थेन वंदामि, मत्थेन वंदामि, मत्थेन वंदामि। खम्मा गणी अन्नदाता, खम्मा गणी बाबूजी, आपके सुख साता है। गुरुवर, हम दोनों माँ बेटे दीक्षा लेना चाहते हैं। अच्छा, तो दोनों की दीक्षा लेने की भावना है। ऐसा करो, तुम पहले ले लो। तुम्हारी माताजी के बारे में बाद में सोचेंगे। नहीं बाबूजी, हम दीक्षा लेंगे तो साथ में ही लेंगे। माताजी को छोड़कर मैं अकेले दीक्षा नहीं लूंगा। तुम पहले ले लो तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। नहीं, हम दोनों साथ में ही दीक्षा लेंगे। ठीक है, साथ में ही लेना है तो माघ शुक्ला दशमी के दिन तुम दोनों को दीक्षा देने का भाव है। तुम साधु प्रतिक्रमण सीखना शुरू कर सकते हो। गुरुदेव बहुत बहुत कृपा कराई। आप ही हमारे मावित हैं। आपने बहुत बहुत कृपा कराई। क्रांतिकारी वीर भिक्षु की जय हो।
आचार्य श्री कालूगनी की जय हो। जैन धर्म की जय हो। दीक्षार्थी अमर रहे। दीक्षार्थी अमर रहे। दीक्षार्थी अमर रहे। जैन धर्म में चारित्र लेना, दीक्षित होना एक नया जन्म है। वे व्यक्ति विरले ही होते हैं जो इस संयम पथ को स्वीकार करते हैं। राग से विराग के पथ पर, भोग से योग के पथ पर चलने का संकल्प लेते हैं और मुक्ति महल में सीट रिजर्व करवा लेते हैं। दीक्षा की स्वीकृति मिलने पर पारिवारिक जन घर में उत्सव मनाते हैं। पूरे गांव में हर्ष और उल्लास का वातावरण बन जाता है और बहुत ही ठाठ से दीक्षार्थियों की बनोरी निकाली जाती है। शुभकारी दिन आयो आयो आनंद मंगल आयो। शुभकारी दिन आयो आयो आनंद मंगल आयो। धन्य भाग है संयम अवसर पायो। मंगल पल है दिन उज्ज्वल है पुण्य प्रबल है जीवन सफल है। अटम कहे उछल उछल जन्म हो सफल सफल। दिशाएं बदल तो घर से निकल बरसने वाला है अब अमृत जल। सिद्ध शिला के द्वार खुले हैं मीठी खबर सुनाओ। हर एक मन शुभ पल आई पल पल परम धर्म सुखदाई। झलक झलक खुशियाँ झलकाई चमक चमक पायल चमकाई। नाचत है मेरू मनवा नाचत है मेरू मनवा नाचत नाचत है मेरू मनवा। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। आज्ञा पाई परिवार से गुरुदेव से मुहूर्त पाया है। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। माघ शुक्ला दशमी की पावन वेला श्री भैरूदान जी भंसाली के बाग में बालक नथमल व माँ बालूजी ने 9 साधु साध्वियों ने अष्टमाचार्य कालूगणी के हाथों संयम व्रत स्वीकार किया। मथेन वंदामि मथेन वंदामि मथेन वंदामि। तुम दोनों ने जो रास्ता चुना है वह बहुत कठिन है। एक बार दोनों जने अच्छे से सोच लो। मुनि धर्म स्वीकार करना एक महान संकल्प है। उस पर अड़िग रहना बड़े ही साहस का काम है। एक बार फिर विचार कर लो। गुरुदेव, हमारा मन बिल्कुल पक्का है। आप निश्चिंत रहे और हमें दीक्षा देने की कृपा कराएं। यहाँ परिषद में जो भी इनके अभिभावक भाई बहन परिवारजन उपस्थित हैं वह अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान करें। गुरुदेव, हमारी आज्ञा है। हम सब दीक्षा देने में राजी हैं। लिखित आज्ञा पत्र भी सौंपते हैं। आज से इन दोनों के सभी सावध्य योग के त्याग हैं। आज से इन दोनों के 6 काय के जीव के साथ मैत्री हो गई है। इनको साधु जीवन में सहयोगी रजोहरण प्रदान किया जाता है। यह अहिंसा पालन में इनका सहयोगी बनेगा। अब केश लुंचन हो रहा है। क्रांतिकारी वीर भिक्षु की जय हो। क्रांतिकारी वीर भिक्षु की जय हो। जैन धर्म की जय हो। जैन धर्म की जय हो।
तुम तुलछू के पास सीखना पढ़ना शुरू करो। तुम्हें उनके अनुशासन में रहना पड़ेगा। वो ही तुम्हारे प्राध्यापक हैं, विद्या गुरु हैं। गुरुदेव ने लोच किया मेरा, मुझे करे निभंते उचराया। गुरुदेव ने लोच किया मेरा, मुझे करे निभंते उचराया। मन से वचन से काया से हर पाप का त्याग पच खाया। नया जीवन और नया नाम मिला, प्रदीप ने शीश झुकाया है। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। आज्ञा पाई परिवार से, गुरुदेव से मुहूर्त पाया है। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। तुम सभी नवदीक्षित साधुओं को 10वें आलियम पूरा याद करना है। नत्थू, खड़े हो जाओ। बताओ, तुम्हें कितनी गाथाएं याद हुई है? मुनिवर, मुझे तो 2 गाथा याद हुई है, वो भी थोड़ी कच्ची पक्की है। कल तक कर लूंगा। तुम्हारे साथ दीक्षित मुनि खेतसी जी, मुनि चोदमल जी तो प्रतिदिन 4-5 गाथाएं याद कर लेते हैं और तुम 2 भी पूरी नहीं कर पाते हो। थे यहाँ क्या सीखियो, क्या आगे बढ़ियो? मुनिश्री, मैं पूरा प्रयास करता हूँ, पर मुझे तो याद ही नहीं होता है। तुम अपनी पछेवड़ी भी सीधी नहीं ओढ़ते। इधर आओ, मैं तुम्हें पछेवड़ी ओढ़ना व चोलपट्टा पहनाना सिखाता हूँ। इसे ऐसे बांध कर पहना करो ताकि ये घिसके ना। अब आगे से अच्छी तरह पहनने का प्रयास करूँगा। नत्थू, तुम्हारी चाल भी ठीक नहीं है, एक बार चल के बताओ तो। नहीं नत्थू, ऐसे नहीं चलते। साधु अगर कूद कूद के चलते हैं तो भूंडा लगता है। ऐसे सधे हुए कदमों से धीरे धीरे चलने का प्रयास करो। तुम प्रयास करोगे तो तुम्हारी चाल भी अच्छी हो जाएगी और एकाग्रता से याद करोगे तो इन सब मुनियों से भी आगे बढ़ सकते हो। अब मेरे पास तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो मुनिवर, मैं पूरा प्रयास करूँगा। तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारा प्रातः राश, सुबह का नाश्ता बंद कर दिया जाएगा। और हाँ, मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा। नहीं नहीं मुनिवर, आप ऐसा ना करें। मैं आगे से आपको किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुनि तुलसी के कड़े अनुशासन से परेशान होकर एक दिन मुनि नथमल जी कालूगणी के पास शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं। उन्हें पता था कालूगणी तो करुणा के सागर हैं। वे निश्चित ही मुनि तुलसी को डांटेंगे और मुनि तुलसी हमारे प्रति थोड़ा सा नरम हो जाएंगे। बोलो, किस लिए आए हो? नहीं नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं। हम तो ये आपके दर्शन करने आए हैं। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से लग रहा है तुम कुछ कहना चाहते हो। और तो कुछ नहीं। मुझे तुलसी राम जी स्वामी हम पर कड़ाई बहुत करते हैं। तुलसी तुम पर कड़ाई इसलिए करता है? खाने पीने के लिए, रहन सहन के लिए? नहीं। तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए कड़ाई करते हैं? हाँ गुरुदेव, पढ़ाई के लिए बहुत कड़ाई करते हैं, हमसे सहन नहीं होता। पढ़ाई के लिए तो कड़ाई करेगा ही, इसमें तुम्हारी एक नहीं चलेगी। अभी जितना सहन करोगे उससे तुम्हारे जीवन का निर्माण होगा। जो सहता है वह रहता है। तुलसी जो कुछ कह रहा है वह ठीक कह रहा है। तुम उसके पास पढ़ो और जैसा कहे वैसा करो। मैंने हिम्मत करके शिकायत कर तो दी, पर कालूगणी ने मुनि तुलसी को कह दिया कि नत्थू तुम्हारी शिकायत लेकर आया था, तब मेरा क्या होगा? जो होगा सो होगा। गलती तो मुझसे ही हुई है कि मैंने उनकी शिकायत गुरुदेव के सम्मुख कर दी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज से मैं 3 संकल्प लेता हूँ। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जो मेरे विद्या गुरु मुनि तुलसी को अप्रिय लगे। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा
जिससे मुझे मेरे गुरु यह सोचे कि मैंने किस व्यक्ति को तैयार किया है। मैं किसी व्यक्ति के प्रति अनिष्ट चिंतन नहीं करूँगा। ये 3 महान संकल्प ही मुनि नथमल के जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त थे। इन संकल्पों ने उनके विकास की दिशा खोल दी। आपने जीवन की अंतिम श्वास तक धर्म संघ की सेवा की तथा अपने कर्मों की उत्तम निर्जरा की। इस जन्म शताब्दी के अवसर पर हम किस किस घटना व किस किस अवदान को याद करें। आपकी आशु कविता, संगीत प्रेम, संस्कृत व प्राकृत भाषा पर पकड़, लेखन कला, वक्तव्य कला, अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, अहिंसा प्रशिक्षण, अहिंसा समवाय और सबसे महत्वपूर्ण आगम संपादन का कार्य करके आपने संपूर्ण जैन समाज की सेवा की है। आपके इन महान कार्यों से, इन अवदानों से तेरापंथ धर्म संघी की छवि विश्व पटल पर अंकित हो गई। आज शताब्दी वर्ष में हम आपके प्रति नतमस्तक हैं। गुरुदेव तुलसी ने आपकी असाधारण आज कुछ अभूतपूर्व घटित होने वाला है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सभी के मन में एक प्रश्न उठता रहता है कि मैं 65 वर्ष का हो गया हूँ लेकिन अभी तक अपने उत्तराधिकारी का चयन नहीं किया। लेकिन आज मेरे लिए वह शुभ दिन आ गया है। कौन होगा युवाचार्य, किसका नाम घोषित होगा, पता नहीं। गुरुदेव की दृष्टि किस पर है? आप लोग जानने के लिए बहुत आतुर हो रहे हैं। यह उत्तराधिकार पत्र मेरे हाथ में है। आज ही सुबह 11:30 बजे लिखा है। अब मैं नाम घोषित कर रहा हूँ। मुनि नथमल, खड़े हो जाओ। मैं आज 115वें मर्यादा महोत्सव के अवसर पर मुनि नथमल को युवाचार्य घोषित कर रहा हूँ। इनके महाप्रज्ञ अलंकरण को ही इनका नाम बना रहा हूँ, युवाचार्य महाप्रज्ञ। आज से इनका नाम होगा युवाचार्य महाप्रज्ञ। मथेन वंदामि, मथेन वंदामि, मथेन वंदामि। मैं आज बहुत हर्षित हूँ। इनके नेतृत्व में निश्चित ही धर्म संघ की शोभा बढ़ेगी और बहुमुखी विकास होगा। मैं अत्यंत प्रसन्न मन से इनको आशीर्वाद देता हूँ कि इनके नेतृत्व में धर्म संघ दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करे। अब युवाचार्य महाप्रज्ञ धर्म संघ को संबोधित करे। मैं ज्ञान दर्शन चारित्र की शरण में जाता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे दायित्व सौंपा गया। आज तक गुरुदेव ने मेरी अनेक परीक्षाएं ली है, अनेक काम सौंपे हैं। उनमें मैं 100% सफल रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से इस दायित्व में भी मैं 100% सफल रहूँगा। आपका आशीर्वाद व असीम करुणा मुझ पर निरंतर बरसती रहे, यही आशीर्वाद मैं आपसे चाहता हूँ। आचार्य श्री तुलसी की जय। गुरुदेव तुलसी ने उस छोटे से बालक नत्थु को अज्ञ से महाप्रज्ञ बना दिया और उनकी प्रतिभा का अंकन कर अपना उत्तराधिकारी बना दिया। 18 फरवरी 1994 का दिन मर्यादा महोत्सव का पावन दिन। 15 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इनके अन्य कार्यों में व्यस्त होने की वजह से सारा प्रशासनिक कार्य मैं ही देखता हूँ। कुछ लोगों में इस वजह से यह भ्रांति भी बनी हुई है कि ये विद्वान है, दार्शनिक है, अच्छे लेखक व वक्ता है, पर शायद प्रशासनिक कार्य नहीं कर सकते। लेकिन आज से सारे कार्य ये ही करेंगे। अब जनता के बीच बैठना, सेवा कराना इन्हीं के जिम्मे रहेगा। आज इस परिषद में कुछ नया घटित होने वाला है। आज से मैं अपने आचार्य पद का विसर्जन कर रहा हूँ और इस पद को हस्तांतरित कर महाप्रज्ञ को सौंप रहा हूँ। मैं अपने आप को हल्का करना चाहता हूँ, मैं निर्भर होना चाहता हूँ। गुरुदेव, आपके रहते मैं आचार्य कैसे बन सकता हूँ? मुझे तो आपकी छत्र छाया में ही बैठने की आदत है। आप कृपा कर ऐसा ना करें, मुझे युवाचार्य ही रहने दें। मैं अपनी आंखों से अपने शिष्य को अध्यात्म के उच्च शिखर पर देखना चाहता हूँ। आओ
तुम मेरे पास बैठो। पूज्य गुरुदेव, आप व्यवस्था को नया रूप देना चाहते हो। आपका चिंतन युगानुरूप है, लेकिन एक अर्ज मेरी भी है कि आप गणाधिपति के पद को सुशोभित करें। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ ही। आपको मेरी व सारे संघ की प्रार्थना को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यह हमारी आपसे विनम्र विनती है कि आप गणाधिपति के पद को सुशोभित करें। आज से युवाचार्य महाप्रज्ञ आचार्य पद को सुशोभित करेंगे। मैं अपनी आचार्य की बछेवड़ी महाप्रज्ञ को उड़ा रहा हूँ। आज से आचार्य श्री तुलसी गणाधिपति के पद को सुशोभित करेंगे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ की जय हो, आचार्य श्री महाप्रज्ञ की जय हो, गणाधिपति तुलसी की जय हो। संघ पुरुष चिरायु हो, चिरायु हो। संघ पुरुष चिरायु हो, चिरायु हो। इस प्रकार तुलसी महाप्रज्ञ युग को ज्ञानशाला उदयपुर के बच्चों ने संगीत व संवाद के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। अज्ञ से महाप्रज्ञ बनने की यात्रा बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें यदि कहीं कोई त्रुटि रही है या अतिशयोक्ति हुई है तो ज्ञानशाला परिवार आपसे हाथ जोड़कर खमत खामना करता है। ओम अरहम।
हम लेते रहेंगे ये नाम तुम्हारा, हम लेते रहेंगे ये नाम तुम्हारा। महाप्रज्ञ है कितना प्यारा, महकी महकी गण फुलवारी लगती बड़ी सुहानी हो। कितना सोना पंथ है मेरा, पंथ है मेरा, पंथ है मेरा, हाय कितना सोना पंथ है मेरा, पंथ है मेरा, पंथ है मेरा, पंथ है मेरा। एक गुरु एक पंथ निराला हो, एक गुरु एक पंथ निराला, भिक्षु था मत वाला, ऐसा संग है मेरा हो, ऐसा संग है मेरा, ऐसा संग है तेरा, हाँ ऐसा संग है तेरा। एक गुरु एक पंथ निराला हो, एक गुरु एक पंथ निराला, भिक्षु था मत वाला, ऐसा संग है मेरा, हाँ ऐसा संग है मेरा, ऐसा संग है तेरा, हाँ ऐसा संग है तेरा। एक एक आचार्य हम यहाँ देखने मिलते, साधु संतों की बातें परदेशों में भी सुनते। बड़े बड़े सन्यासी विद्वान यहाँ पे आते, भिक्षु तुलसी शासन की महिमा जन जन को सुनाते। हाँ जाने भिक्षु तेरी अमर कहानी हो, भिक्षु तेरी अमर कहानी इस दुनिया ने जानी। ऐसा संग है मेरा हो, ऐसा संग है मेरा, ऐसा पंथ है मेरा, हाँ ऐसा पंथ है मेरा। जन जन के मन में व्याप्त तिमिर के तुम हो मुक्ति प्रदायक। हे महाश्रमण युग नायक, हे महाश्रमण युग नायक। जन जन के मन में व्याप्त तिमिर के तुम हो मुक्ति प्रदायक। हे महाश्रमण युग नायक, हे महाश्रमण युग नायक। महापुरुषों की दिव्य दृष्टि ने तेरा रूप निखारा। जय महाश्रमण, जय महाश्रमण, जय महाश्रमण, जय महाश्रमण। दो महापुरुषों की दिव्य दृष्टि ने तेरा रूप निखारा। युग की वल्गा को थमा तुम्हें, जन जन का भाग्य संवारा। जन जन का भाग्य संवारा। जीवन धारा के प्राण त्राण तुम तेरा पथ अधिनायक। हे महाश्रमण युग नायक, हे महाश्रमण युग नायक। जन जन के मन में व्याप्त तिमिर के तुम हो मुक्ति प्रदायक। हे महाश्रमण
पर यह आवाज जय जय तुलसी गुरुराज। वंदन 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 गुरुराज तुम्हें वंदन। वंदन 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 गुरुराज तुम्हें वंदन। वंदन 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 गुरुराज तुम्हें वंदन। वंदन वंदन वंदन। ज्ञानशाला प्यारी बगिया, हम इसकी नन्ही कलियां, संस्कारों की फसल उगाई, हर जुबां पे इसकी बतिया। ज्ञानशाला रोज हम आएंगे, नई सुबह हम ही गाएंगे। ज्ञानशाला रोज हम आएंगे, नई सुबह हम ही लाएंगे। ज्ञानशाला रोज हम आएंगे, नई सुबह हम ही लाएंगे। ज्ञानशाला रोज हम आएंगे, नई सुबह हम ही लाएंगे। ज़मीं के तारों की, चमकते तारों की, दुलारे बचपन को, अधूरे जीवन को, सवारे ज्ञानशाला, निखारे ज्ञानशाला, सवारे ज्ञानशाला। ज्ञानशाला ज्ञान का मंदिर है। ज़मीं के तारों की, चमकते तारों की, दुलारे बचपन को, अधूरे जीवन को, सवारे ज्ञानशाला, निखारे ज्ञानशाला, सवारे ज्ञानशाला। ज्ञानशाला ज्ञान का मंदिर है। समय के खेतों में, मखमली रेतों में, गगन से उतरे हैं, ज़मीं पे बिखरे हैं। ये रंग हजारों में, ये सारे नजारों में, कहीं पे शक्ति है, कहीं पे भक्ति है।
लाग्या कुसंस्कारी मेळ सावळ धोवणासा लाग्या कुसंस्कारी मेळ सावळ धोवणासा ज्ञानशाला री माळारा मोती सोवणासा ज्ञानशाला री माळारा मोती सोवणासा दर्शन प्यासी अखियां कब से बैठी आस लगाए दर्शन दे दो स्वामी जी अब सारे भक्त बुलाए पधारो मारा स्वामी जी पधारो मारा भिकण जी लगा कर उड़ जा मनवा जा सिरियारी धाम पंख लगा कर उड़ जा मनवा जा सिरियारी धाम भिक्षु के श्री चरणों में तू देना ये पैगाम भिक्षु के श्री चरणों में तू देना ये पैगाम दर्शन प्यासी अखियां कब से बैठी आस लगाए ओ दर्शन प्यासी अखियां कब से बैठी आस लगाए दर्शन दे दो स्वामी जी अब दर्शन दे दो स्वामी जी अब सारे भक्त बुलाए पधारो मारा स्वामी जी पधारो मारा भिकण जी पधारो पधारो मारा स्वामी जी पधारो मारा भिकण जी नमोकार मंत्र है न्यारा इसने लाखों को तारा इस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओछायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो लोये सर्वसाहुणं ईशो वञ्जनमुन्नारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं चे सर्वेषि परममहामये मङ्गलम् नमो 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 नमोकार मंत्र है न्यारा इसने लाखों को तारा नमोकार मंत्र है न्यारा इसने लाखों को तारा